अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में आज बुक फेयर का जो है ना सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम जो है ना अपने व्लॉग में आपको रिव्यू करवाएंगे। हमने सोचा चलें आपको भी दिखाएं कि बुक फेयर के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, कौन कौन सी बुक्स आती हैं। तो इसी तरह मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, तो अभी हम चलते हैं। तो ये कह रहे थे कि भाई आप जो है ना इस डायरेक्शन में आ जाए, तो मैंने कहा चलें भाई अभी हम इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो अभी आगे अहमद भाई से गाइस, आज हम इधर चलने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का किताबी मेला, जिसमें मुख्तलिफ बुक्स का हम मुताला करेंगे, देखेंगे और खरीदने हो तो खरीदेंगे। हमारे साथ ये है जैन भाई, अस्सलाम वालेकुम गाइस, और वो हमारे सुल्तान भाई। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये व्लॉग में नहीं आते, ये दूर दूर रहते हैं, शर्माते बहुत हैं। ये जो है ना हमसे काफ़ी डिस्टेंस रख के मेंटेन करके जाते हैं। और ये देखें लड़कियों के कितना करीब खड़े हुए हैं, ये पीछे आपको नजर आ रही होगी। ये घुन्ने गाइस, और ये हैं, और ये इनको भी लाते हैं हमारे CR, जिनको हम कहते हैं छी यार। ये बहुत ही अच्छे हैं गाइस। तो चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। तो अभी हम यहाँ से इंटर हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि व्लॉग जो है ना बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक स्टॉल लगे हुए थे, तो इस वजह से हमने वीडियो को कर दिया थोड़ा फास्ट। तो साथ साथ हम चलते जाएंगे और साथ साथ आपको जो है ना वो रिव्यू देते जाएंगे, ये देखते जाएं आप और आगे चलें। हम जो है ना ये हमें कुछ एक तो अब हमें मिला है ये एक स्टॉल जहाँ पे CSS की बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी, लैट वगैरह की, जितने भी टेस्ट होते हैं उन सब की जो है ना ये आप इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं इनको पढ़ के। तो आगे चलते हैं। ये हमारे जैन भाई लगे हुए हैं बुक्स देखने, और इन्होंने बुक देखो कौन सी पकड़ी हुई है, डार्क लाओ। तो आगे जो है ना ये वैसे भी थोड़े बहुत शर्मीले मजाज के हैं, लेकिन ये बुक्स देखें कैसी कैसी पढ़ते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो वो हमारे अहमद भाई और सुल्तान भाई खड़े हुए थे, तो अभी हम ये सुल्तान भाई खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये कि हमारे अहमद भाई जा रहे हैं, देखें ज़रा इनको। ये सुल्तान भाई क्या ले रहे हैं, बुक कौन सी है ये सर सैयद की बुक है। ये हमारे उमर भाई हैं। तो ये कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? ये सहीफ़ा है। सहीफ़ा। अच्छा, कैसा लगा आपको? ये अभी देखते हैं, इसको प्राइस इसकी बहुत ही मुनासिब है। क्या पुराना चंदा जो है ना इसका 1000 रुपये है, ये देखें ज़रा। और वैसे ये हमारे जहन में पूछ रहे थे कि भाई ये प्राइस किसकी है, तो मैंने बता रहा था। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और आगे कुछ स्टॉल गुजरने के बाद हमें मिलते हैं कंसल्टेंट। तो हमने सोचा चलें यार कोई फ़ॉरेन वगैरह की इंफॉर्मेशन ले लें, साथ में जो है ना दोस्तों को भी बेनिफिट मिलेगा इससे। अप्लाई करनी है और उसका रिस्पॉन्स क्या कहना चाह रहे हैं। आपको अच्छा रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है। रिसर्च प्रपोजल जो है, अच्छा गैप एरिया पहले आपको माशाल्लाह रिसर्च वर्क करने वाले जो लोग हैं, गैप एरिया आपका डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ पे गैप है जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। ये गाइड हमें स्टडी अब्रॉड पे गाइड कर रहे हैं, और अगर आप भी सुन लें शायद आपकी भी रहनुमाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने जब ये सारा प्रोसेस करेंगे, यूनिवर्सिटी को रिसर्च प्रपोजल भेजेंगे, देन आपको एक सुपरवाइज़र अलॉट होता है। सुपरवाइज़र ने उसको चेक किया, उसने कहा जी ये आपका रिसर्च प्रपोजल अप टू द मार्क है, क्या उसमें वो चेंजेस भी करवा सकता है अपने अकॉर्डिंग। जब वो चेंजेस करके एक्सेप्टेंस लेवल आता है, देन आप रिसर्च प्रोग्राम में रोल हो सकते हैं। बेसिकली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट आपने BS किया, आप 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम के ऊपर। सारी इनकी बातें सुनने के बाद आपने भी सुन लिया होगा, कुछ मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो कि मेरे लिए नहीं भी थी, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी मैंने उनसे शेयर की। तो वो कहते हैं कि ठीक है आपकी बात भी, लेकिन मेरा उनसे यही क्वेश्चन था कि आप कंसल्टेंट हर बच्चे को UK ही क्यों सजेस्ट करते हैं, क्योंकि UK में इतने ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं कि वहाँ पे जाके सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो लेकिन उन्होंने फिर बात डाल दी हमें जाना, वो कहा कि भाई आप हमें ऑफिस में विज़िट करें, तो हम फिर निकल सकते। तो हमने कहा कि भाई आप हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं दे दें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके ऑफिस आएँ। तो फिर हम जो है ना इनसे बातें सुनने के बाद और इनको अपनी सुनाने के बाद आगे निकल गए। तो आगे जब गए तो ये भाई हमारी जो है ना वो जान ही नहीं था छोड़े। ये कह रहे थे कि आप जो है ना शेंजन की तरफ आएँ, तो मैंने बोला कि मैं भी तो शेंजन का ही पूछ रहा हूँ। तो ये अच्छा हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है ना अपना डिटेल वगैरह दीजिए, नंबर वगैरह, तो हम आपसे जो है ना बाद में कांटेक्ट कर लेंगे।
तो इनको नंबर लिखवाने के बाद हम लोग आगे बढ़े। अगर आप विलिंग हैं तो आप ऑफिस विजिट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी नहीं मिलेगी, जी अभी नहीं है। अभी आपके पास किस कंट्री की जो है वो ऑस्ट्रेलिया। यूके मास्टर्स के लिए। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, तो वहाँ से भी हमें यही सुनने को मिला कि आप जो है ना हमारा ऑफिस विज़िट कर लें तो हम जो है ना आपको बाकी डिटेल दे देंगे। तो मैंने कहा कि आपको अगर प्रॉपर जो है ना गाइडेंस नहीं पता कि थी तो आप क्यों इधर स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। तो लेकिन उन्होंने बोला कि आप जो है ना आएँ, हम आपको जो है ना बैठ के पूरी डिटेल जो है ना वो समझा देंगे। फ़िलहाल जो है ना वो हम इतना ही गाइड कर सकते हैं। वैसे भी स्टूडेंट्स का रश था तो हमने सोचा चलें यार क्यों इनको तंग करना। तो हम आगे बढ़े, आगे हमें फिर एक और स्टडी अब्रॉड वाले मिल गए। तो हमने उनसे पूछा तो वो भी यही हमें बार बार क्वेश्चन किए जा रहे थे कि भाई आप जो है ना ये यूके में जाएं। तो मैंने बोला कि हमें यूके के अलावा ऑप्शन दे दें। तो उन्होंने बोला कि यूएसए का जो है ना ये आप 50-50 रिस्क पे ले सकते हैं। फिर हम लोग उधर से निकले तो आगे हमें ये मिला एक बोर्ड अली बाबा, ये अलिफ लैला। आप लोगों ने बचपन में भी कहानी जो है ना वो पढ़ी होगी, स्टोरी भी देखी होगी। तो ये हमें एक बुक स्टॉल मिला जहाँ पे बच्चों के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ पढ़ने के लिए पड़ी हुई थी। तो ये उन्होंने अपना एक पम्फलेट भी लगाया हुआ था। तो ये लगा हुआ था दरअसल वहाँ पे जहाँ पे कुछ खाने वगैरह के लिए स्टॉल भी लगे हुए थे। तो वैसे तो हमें भूख भी लगी हुई थी, तो हम जो है ना हमने सोचा कुछ खाते हैं। तो खाना तो हम खा के आ चुके थे कैंटीन से। तो वैसे भी दिखाना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है कि जो आप खा रहे हो वो दूसरों को भी दिखाएं। लेकिन मैं आपको स्टॉल वगैरह जो है ना दिखा देता हूँ कौन कौन से स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे अहमद भाई कहते हैं गोलगप्पे खाने हैं। मैंने कहा आप खा लें, मैं तो जो है ना वो नहीं खाऊँगा क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा बहुत ख़राब था। तो अहमद भाई कहते हैं चलें यार मैं भी नहीं खाऊँगा, फिर रहने देते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे फिर चलते हुए हम बाहर की तरफ निकल रहे थे क्योंकि हमने व्लॉग भी ख़त्म करना था और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये गुज़रता जा रहा था। तो जैसे जैसे हम जो है ना वो बाहर की तरफ बढ़ रहे थे तो ये हमारे साथ एक जैन भाई थे, ये बार बार हमें तंग करते जा रहे थे। अभी आते हैं मैं दिखाता हूँ ये जैन भाई है कौन से। ये अभी खड़े हुए थे तो हमने सोचा चलें यार थोड़ी बहुत बुक्स देख ली जाए, बुक्स वगैरह ख़रीदते हैं। तो ये हमने इसलिए थोड़ा स्पीड अप कर लिया कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलें यार इसको थोड़ा वाइंड अप करते हैं। तो ऐसे मैंने थोड़ी इसकी स्पीड वगैरह जो है ना वो मैक्सिमम कर दी है ताकि हम जल्दी जल्दी जो है ना आपको पूरे मेले का व्लॉग दिखा सकें। क्योंकि ये किताबी मेला था, बुक फेयर जिसको कहते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको पता है रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर ऐसे ही हम लोग चलते थक भी गए थे और आप भी देख सकते हैं कितना हम लोग चले हैं, लेकिन अभी तक हम हाफ में पहुंचे थे। तो फिर हम लोग ये आगे हमें न्यूज़ चैनल वाले भी कुछ मिले। फिर हम इनको क्रॉस करते हुए चेक करते हुए चीज़ें जो है ना वो निकलते जा रहे थे क्योंकि बुक्स वगैरह हम बहुत ज़्यादा स्टॉल पे देख चुके थे, लेकिन वो कुछ आपको दिखा नहीं सके क्योंकि हम ओवरऑल अगर कवर करते तो वो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाना था। तो अभी हम जो है ना ये एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग बाहर एग्ज़िट करेंगे। तो जैसे ही हम बाहर जाएंगे फिर आपको जो है ना और इसके बारे में रिव्यू लेंगे कि आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग। और ये हमारे आगे सुल्तान भाई अभी जा रहे हैं। सुल्तान भाई कहते हैं कि मैं पहले आगे के जाऊंगा। मैंने कहा चलें आप आगे चले जाएं, पीछे जो है ना ये फिर मैं रह जाता हूँ। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बाहर आ गया। तो अहमद भाई जो है ना ये वीडियो बना रहे थे, मुझे कहते हैं आप यहाँ पे खड़े हो जाए। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। ये फैसल ऑडिटोरियम के बाहर है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं उनको तो ये पता है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एक तारीखी ऑडिटोरियम है। जब तक हम यहाँ पे वीडियो वगैरह ना बनाएं या वीडियो या तस्वीर ना बनाएं तो ये व्लॉग या कोई भी वीडियो तस्वीर वो कंप्लीट नहीं होती। तो इसी तरह से ये अभी जैन भाई हमारे कुछ बात कर रहे हैं, सुने ज़रा इनको। हंस तेरी हंसी तेरी सानू लाइक मिलने। तो इसी के साथ गाइस आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग। और ये जैन भाई जो है ना ये मुझे बार बार कुछ कह रहे थे। मैंने जब इनके पास आके मैंने पूछा हाँ जी भाई क्या कहना चाह रहे हैं हम, तो कह रहे थे कि भाई आप जो है ना ये व्लॉग आज ही अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि मैं जाके ही घर देखूँगा। तो वैसे भी जो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जो है ना वो दबा दें और लाइक्स वगैरह ज़रूर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।